तो इस बार क्या कांग्रेस पार्टी से आपकी दावेदारी, आपका टिकट पक्का है? देखिए, पक्का कच्चा ये तो हाईकमान का निर्णय है। तब से मैं कांग्रेस से बाहर चले गया, उसके बाद मैं लगातार प्रयास करते रहा कि मैं कांग्रेस में मेरी वापसी हो जाए। जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, दिल्ली में हमारी सरकार है, आप यहाँ बनाओ। जिनको रोज़गार मिलना था वो तो मिला नहीं, लेकिन जिनके पास रोज़गार थे वो भी छिन गए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। और इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, हमारे साथ इस वक्त महेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस वक्त प्रदेश महासचिव का पद इनके पास है। तो सर, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, हमने चुनाव की तैयारी के लिए पूरी विधानसभा स्तर पर पोलिंग बूथ कमेटियों का गठन कर लिया है और पंचायत स्तर पर तमाम गोष्ठियाँ हो रही हैं। हमने ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटियों का भी गठन कर दिया है और आज जो वर्चुअल मीटिंग की बात चल रही है, तो उस तरीके से हमने ग्राम सभा वाइज ग्रुप गठन कर लिए हैं। तो सर, जिस तरह से कालाडूंगी जो सीट है, हमेशा आपकी दावेदारी वहाँ से मानी जाती है, तो इस बार क्या कांग्रेस पार्टी से आपकी दावेदारी, आपका टिकट पक्का है? देखिए, पक्का कच्चा ये तो हाईकमान का निर्णय है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। सबकी राय उसमें सर्वोपरि होती है और उन्होंने सारे सर्वे कराए हैं और उन सर्वे में जिनकी रोड रिपोर्ट अव्वल होगी, नंबर 1 की होगी, उनको टिकट दिया जाएगा। और इस बार कांग्रेस काफ़ी फूक के कदम रख रही है और ये बार कई बार कह दी गई है, कई मंचों से कह दी गई है कि जो धरातल पर मजबूत होगा उसी को टिकट मिलेगा। तो इसी उम्मीद में मैं भी एक आशावान कार्यकर्ता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर धरातल की रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिलेगा तो मैं उसमें नंबर 1 साबित होऊंगा। बिल्कुल, अभी हम कालाडूंगी क्षेत्र से ही होकर आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने कहा है कि महेश शर्मा जी जो हैं कालाडूंगी क्षेत्र से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर आपको इस बार टिकट नहीं देती है तो पिछली दोनों बार की तरह, तो क्या आप इस बार भी निर्दलीय लड़ने का इच्छुक रहेंगे? जी नहीं, मैंने शुरू से ही कह रखा है। पिछली बार तो देखिए मैं कांग्रेस में था ही नहीं, लेकिन 2012 में मेरी पूरी तैयारी थी और उस समय भी हमने पूरी ग्राम पंचायत वाइज कमेटी का गठन किया था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिस चीज़ के लिए हम पहले से तैयार नहीं थे और उस बीच में एक महापंचायत हुई, लोगों का एक फ़ैसला हुआ, उस पर हम भी चल पड़े। लेकिन दूसरी बार की अगर आप बात करते हैं तो मैं लगातार, जब से मैं कांग्रेस से बाहर चले गया उसके बाद मैं लगातार प्रयास करते रहा कि मैं कांग्रेस में मेरी वापसी हो जाए। तो पिछली बार मेरी वापसी हो नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे कुछ न कुछ करना था। तो मैंने कालाडूंगी विकास मंच बना करके एक संगठन बनाया था, उसके माध्यम से चुनाव लड़ा। लेकिन आज मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मैं पूरे अपने कांग्रेस हाईकमान का और विशेषकर अपने छोटे भाई कहूँगा मैं, प्रकाश जोशी जी हमारे राष्ट्रीय सचिव थे, उनकी भी सहमति बनी मुझे कांग्रेस में वापस लेने के लिए। और अगर आज मुझे टिकट मिलता है तो उसमें निश्चित तौर पर उनकी सहमति भी अवश्य होगी। तो कहीं एक बात ये भी निकल के आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में कि राहुल गांधी फिर से प्रकाश जोशी जी को वहाँ से मौका दे सकते हैं। तो अगर प्रकाश जोशी जी को टिकट मिलता है तो आप उनको चुनाव लड़ाएंगे वहाँ से, उनका पूरा कोशिश? देखिए, ये सिर्फ मीडिया तक की बात है। जोशी जी ने 2 दिन पहले भी एक पत्र का अखबार में समाचार छपा था, उन्होंने उसका खंडन किया और कई जिन्होंने भी मीडिया के लोगों ने उनसे डायरेक्ट पूछा है और सामूहिक मंचों से भी उन्होंने कई बार घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैं इस बार चुनाव कतई नहीं लड़ रहा हूँ। और जो भी मीडिया के साथियों ने भी या जिस माध्यम से भी उनसे पूछा गया, उन्होंने मना किया। उन्होंने न दावेदारी की है और न जो आप कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है। तो हम कालाडूंगी क्षेत्र पे हमने एक सर्वे किया था, हमारे न्यूज़ चैनल ने कहा था और वहाँ लोगों का भी यही मानना है कि जो पैराशूट कैंडिडेट की जो कांग्रेस की दोनों बार की हार की जो वजह थी, वो कहीं ना कहीं एक पैराशूट कैंडिडेट की वजह थी। तो इस बार अगर आपको इलेक्शन वहाँ से चुनाव लड़ने को मौका देती है कांग्रेस पार्टी, तो आपको क्या लगता है कि कालाडूंगी के जो लोग हैं वो आपके पक्ष में वोट करेंगे? प्रकाश जोशी भी हमारे नेता हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रदेशों में प्रभारी रहे हैं और संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा वो फील्ड में कम समय दे पाते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि वोट मिलने की, उसके लिए हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, जनता के बीच में उनके दुख दर्द में शामिल हैं, उनके अच्छे बुरे में भागीदारी बनते हैं। और जनता की जो आज मुख्य बात है, जो परेशानी है, वो ये है कि महंगाई से जनता टूट चुकी है।
जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, दिल्ली में हमारी सरकार है, आप यहाँ बनाओ, तो जनता ने उस पर विश्वास किया और एक तरफा उनके पक्ष में मतदान किया। लेकिन उल्टा साबित हुआ, जिनको रोज़गार मिलना था वो तो मिला नहीं, लेकिन जिनके पास रोज़गार थे वो भी छिन गए। अब गरीबों को फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, हर चीज़ में, कपड़े में, सब चीज़ में जीएसटी लगा दिया, इसी 5% इसी 1 तारीख से बढ़ा दिया। तो जनता इस बात को समझ रही है। फ्री का राशन मार्च तक देंगे, उसके बाद क्यों नहीं देंगे, ये अहम सवाल है। कंट्रोल से चीनी गायब हो गई, कंट्रोल से मिट्टी तेल गायब हो गया, गरीब परेशान है। अंत्योदय कार्ड में राशन मिलता था, बीपीएल कार्ड में कई सुविधाएं मिलती थी, इंदिरा आवास मिलते थे, शौचालय मिलते थे, सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी गई हैं। तो जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। इनके खोखले सारे नारे साबित हुए हैं। आज वैक्सीनेशन के नाम से अरबों खरबों रुपया आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूनिक पोल, रोडवेज की बसों में, पेट्रोल पंपों में इतना प्रचार किया जा रहा कि जैसे इन्होंने कोई नई चीज़ कर दी है। आप बताइए, क्या इससे पहले महामारियाँ नहीं आई? चेतक हुआ, हैजक हुआ, प्लेग हुआ, पोलियो हुआ, तब भी फ्री के टीके लगते थे। लेकिन घर से बुला करके मैट्रिक पास लड़के को रोज़गार मिलता था। हमारे देश में जहाँ सुई नहीं बनती थी, वहाँ हमारे देश ने कहाँ से कहाँ तरक्की करी। आज ये कहते हैं कि 70 साल से कुछ हुआ ही नहीं, हम ही कर रहे हैं। आप बताइए, कोई महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी या विद्यालय या कोई मेडिकल कॉलेज या IIM, IIT या कोई पंतनगर यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ किया हो तो बता दे भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ ये अपना प्रचार कर रहे हैं और सिर्फ जनता को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं होते तो शायद देश ही खत्म हो जाता। आप बताइए, क्या पोलियो को टीका इन्होंने बनाया? भाई वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ कीजिए। आप किस बात की अपनी प्रचार कर रहे हैं? जनता इस बात को समझ रही है। तो इसलिए आज ये अहम सवाल है जनता के सामने में, महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। ये सरकार जो है अहंकार में जी रही है और जनता इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो ये तो देश के मुद्दे हैं। अगर हम आपके प्रदेश में, आपकी विधानसभा में आ जाते हैं, जहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं, हमने वहाँ पे अभी लोगों का कहना है कि वहाँ अस्पताल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों ने कहा कि जो आपके कोटा बाग है वो बहुत पिछड़ा है वहाँ के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो कालाढूंगी के अस्पताल में है, वहाँ लोग अभी भी चिकित्सा से वंचित हैं और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी जैसे कहा कि ये सिर्फ प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते। वहाँ पर अस्पताल की ही समस्या नहीं। अगर मैंने कहा ना, इतनी चीज़ें कांग्रेस के टाइम की ही हैं, इन्होंने तो कुछ करा नहीं। अगर किसी से पूछे इन्होंने क्या किया, तो आज कोटा बाग में वहाँ पर सब्जी होती है और बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। सुबह सुबह आप देखना लाइन लगे रहे। वहाँ पर एक मंडी खुलनी चाहिए थी। पहले तो कोटा बाग भी होनी चाहिए थी, कालाढूंगी भी होनी चाहिए थी, लेकिन एक जगह हो जाए। अच्छे स्टेडियम होने चाहिए थे बच्चों के लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए थे, जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले थे, वही चल रहे हैं। बिल्कुल आप, जनता ने आपको सही जानकारी दी है। कोई जागरूक विधायक होता, आधुनिक हमारे पास हॉस्पिटल होते, महिलाएं किस तरीके से परेशान होती हैं, उनको छोटी छोटी बातों में हल्द्वानी आना पड़ता है और बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। कारोबार वहाँ का हल्द्वानी की वजह से बहुत, वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि हल्द्वानी नज़दीक होने की वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए मंडी वहाँ पर नहीं है। कालाढूंगी सबसे हल्द्वानी से भी पुराना बसा हुआ नगर है और जो आज से 50 साल पहले उसकी दशा थी वही आज है। 15 साल से तो हमारे विधायक जी हैं, लगातार वहाँ पर हैं। तो एक भी वो कोई ऐसी योजना बता दें जो उनके टाइम में हुई हो, जैसे कोटा बाग में नवोदय विद्यालय है, महाविद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, या यहाँ इंटर कॉलेज है कालाढूंगी में, या थाने हैं, तहसील है, जो भी हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम के खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। अब ये विधायक नीति से एक गली बना दी, ये तो सुबह शाम हम जैसे खाना खाते हैं उसी टाइप की बातें हैं। तो लेकिन जो मैजिक है, जो कह सकते हैं कि भाजपा के पास एक चेहरा है, जैसे मोदी जी ने अपने को एक ब्रांड के तौर पे पेश कर दिया है पूरी दुनिया के सामने, कांग्रेस ऐसा कोई चेहरा क्यों नहीं ला पा रही है कि जिसकी चेहरे पर कहा जा सकता है कि हाँ भाई ये हमारा चेहरा है? अभी हमारे यहाँ कौन कहता है चेहरा नहीं, एक से एक दिग्गज चेहरे हैं। लेकिन आज सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं और कई चेहरे हैं। हरीश रावत जी ने बीच में एक ब्लंडर कर दिया था कि मैं भाई पार्टी से मेरे परेशान हूँ, वो देवेंद्र यादव जी वाला प्रकरण हुआ। मतलब कई अंतर्द्वंद में कहीं कांग्रेस पिसती हुई दिख रही है। नहीं, कांग्रेस में सब एक है। आज कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। देखिए यशपाल आर्या जी की कांग्रेस में वापसी हुई, संजीव आर्या जी की हुई। आज हरक सिंह रावत जी के साथ 4 विधायक यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। उन्होंने जैसे तैसे उनको पकड़ जो भी है। अब इस तरीके से कोई पार्टी थोड़ी चलती है, वो ज़बरदस्ती तुम कब तक उनको
कैद करके रखोगे? कब तक आप उनको मना लोगे? तो ऐसा नहीं कि राज्य में आज पूरी राज्य की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और बहुत अच्छी गरीबों के हित में, किसानों के हित में, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग के हित में सरकार बनाएगी, व्यापारियों के हित में बनेगी और सबका कल्याण होगा। तो हरक सिंह रावत जी अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी या कहीं ना कहीं दुष्प्रचार इससे होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है और उसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत चल रही है। भाई ठीक है, कभी किसी से गलती होती है। राव जी ने एक बात रखी है और मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर राव जी ने सही मुद्दा उठाया और हरीश राव जी ने जो कमियां पहले रही, जो उन्होंने गलतियां करी, वो आगे ना करें, इस बात के लिए उनको चेताया जा रहा है और वो उस बात को मानने के लिए वो तैयार भी हैं। क्योंकि जब हम पिछली गलतियों की भूल सुधार नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे चलेंगे? आपने देखा होगा, हमने कोई जल्दीबाजी में कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया और मैं समझता हूँ कि हरक सिंह रावत जी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग इतनी आसानी से भी नहीं हुई जितनी जल्दी लोग सोच रहे थे। सरिता आर्या जी अभी अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। आपको क्या लगता है नैनीताल में इससे प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस की सीट पर? कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जब संजीव आर्या जब बीजेपी में थे और कांग्रेस ने सर्वे कराई थी, उस समय विनिंग सीट बीजेपी आई थी और अब आज संजीव आर्या जब कांग्रेस में आए हैं, फिर सर्वे हुई है तो विनिंग सीट कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो सरिता आर्या जी तब भी चुनाव हार रही थी और आज उनको पार्टी टिकट देती है तो फिर भी उन्होंने लूज़ करना है, तो इसलिए कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सरिता आर्या जी ने जल्दीबाजी में गलत निर्णय लिया। वो उनको, क्योंकि सरिता आर्या जी का जो चेहरा है, जो उनकी राजनीतिक उपज है, वो कांग्रेस की देन है। उनको कांग्रेस ने, वो एक सामान्य महिला थी, उनको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद पार्टी ने उनको टिकट दिया, उसी से वो विधायक बनी और उनको महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनाया। आपने देखा होगा उनके साथ कोई प्रदेश की कोई ऐसी महिला गई नहीं साथ में, और बल्कि लोगों ने उनको कोसा है कि वो उनको सब्र करना चाहिए था। माननीय राव जी ने उनसे कहा था, भाई सबका सम्मान होता है, आपका भी सम्मान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने धीरज खो दिया। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने जिस तरह से कोई अपना कैंडिडेट उजागर नहीं करा है, प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गुटबाजी से बचना चाह रही है कि अगर हमने कहीं से कोई प्रत्याशी घोषित कर दिया और कहीं जैसे सरिता आर्या ने स्टेप उठाया, कहीं कोई और स्टेप ऐसा ना उठा ले, कहीं इसके पीछे वजह कांग्रेस सब फूक फूक के कदम रख रही है और कांग्रेस ने पूरी सर्वे कराई है। कांग्रेस जरातली व्यक्ति को टिकट देना चाहती है और लगभग कांग्रेस की लिस्ट तय है। 2-3 दिन से हरक सिंह रावत जी की वजह से थोड़ा सा रुकावट आई है और आप देखेंगे कि जल्दी ही कांग्रेस की लिस्ट जारी। कब तक आने की उम्मीद? देखिए, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये कांग्रेस हाईकमान तय करता है। उनको कई है, खाली उत्तराखंड ही नहीं है, 5 और भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के भी एक वोट पे बड़ी, एक सीट पे बड़ी रस्सा कसी होती है। लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, सबको सुनना होता है, सबको संतुष्ट करना होता है। तो हाईकमान एक कदम फूक फूक के चल रहा है और इसीलिए थोड़ी विलम्ब हो रही है और उसमें कोई असंतोष की कोई बात नहीं, सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि कालाढूंगी सीट से हम आपको लड़ते हुए देखें और ये तो भविष्य के गर्व में छुपा है कि किसकी सरकार आएगी और कौन जीतेगा, लेकिन JJ न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, आप हमें लड़ते हुए देखिए और जीतते हुए देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेश शर्मा जी, जो पूरी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं कालाढूंगी सीट से, और इसी तरह से उत्तराखंड की राजनीति के बड़े बड़े चेहरे हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।